dear friends, good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony Sir. Dear students, पिछले वीडियो में हमने आपकी पनोरमा बुक का फर्स्ट लेसन द टाइगर किंग उसकी फर्स्ट यूनिट का अध्ययन कर लिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि व्याघ्र राजा का जन्म हुआ था। उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी के विरोध में व्याघ्र राजा 10 दिन के थे, तो उनके मुंह से क्या कुछ निकला उनकी हमने चर्चा की थी। यानी एक चमत्कार घटित हुआ था, उस चमत्कार के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं इसके सेकंड और थर्ड पार्ट का। तो आर यू रेडी? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉन यानी उत्तराधिकारी, प्रिंस यानी राजकुमार, जंग बहादुर, ग्रू यानी बड़े, टालर यानी लंबा, एंड यानी और, स्ट्रोंगर यानी मजबूत, डे बाय डे दिन प्रति दिन। उत्तराधिकारी राजकुमार, जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। नो अदर कोई दूसरा नहीं, मिरेकल यानी चमत्कार, मार्क्ड यानी घटित हुआ, हिज यानी उसके, चाइल्डहुड यानी बचपन, डेज यानी दिनों, अपार्ट यानी के अलावा, फ्रॉम यानी से, द इवेंट यानी घटना, ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड पूर्व में वर्णित, पहले बताई हुई घटना के अलावा उसके बचपन में कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ। द बॉय यानी लड़का, ड्रिंक यानी पीता था, द मिल्क यानी दूध, ऑफ यानी काके की, एन यानी एक, इंग्लिश काऊ अंग्रेजी गाय का लड़का दूध पीता रहा, वोज यानी था, ब्रोटअप यानी पालन पोषण, बाई यानी के द्वारा, एन इंग्लिश नैनी एक, अंग्रेज धाई के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। टूटा शिक्षा दी गई, पढ़ाया गया। इन यानी में, इंग्लिश बाई एन इंग्लिशमैन एक अंग्रेज अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया। सा नथिंग कुछ नहीं देखता था, बट इंग्लिश फिल्म्स किंतु अंग्रेजी फिल्म्स वह देखता था। एग्जैक्टली उसी प्रकार से एज द क्राउन यानी उत्तराधिकारी, प्रिंसेज बहुवचन है, राजकुमारों के लिए, ऑफ ऑल दी अदर इंडियन स्टेट्स डिड यानी उसका पालन पोषण ठीक उसी प्रकार से किया गया जैसा अन्य भारतीय राज्यों के राजकुमारों का किया जाता था। व्हेन यानी जब, ही यानी वह, केम यानी आए, ऑफ यानी काके की, एज एट 20 जब उनकी उम्र 20 साल हुई, अर्थात यानी जंग बहादुर सर जिलानी जंग बहादुर की उम्र जब 20 साल की हुई, द स्टेट यानी राज्य, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्स, कोर्ट ऑफ वार्स का मतलब है संरक्षक, अनटिल देन तब तक, यानी सर जिलानी जंग बहादुर, या मैं यूं कहूं कि जो टाइगर किंग था उनके 20 साल के होने से पहले उनके राज्य की समस्त शक्तियां या राज्य की देखरेख का काम संरक्षक करते थे। और जैसे ही सर जिलानी जंग बहादुर की उम्र 20 साल हुई, केम इनटू हिज हैंड्स राज्य की समस्त शक्तियां, कार्यभार सर जिलानी जंग बहादुर के हाथों में आ गया। समझ गए मेरी बात? 20 साल की उम्र में। बट किंतु एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, इन द किंगडम राज्य में, रिमेंबर्ड याद थी, द एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी की, प्रेडिकेशन भविष्यवाणी, लेकिन राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद थी। मैनी कंटिन्यूड मैनी यानी बहुत सारे, कंटिन्यूड जारी रखा, टू डिस्कस विचार विमर्श करना, द मैटर विषय पर, बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर बातचीत करना जारी रखा था। स्लोली यानी धीरे धीरे, इट यानी यह, केम यानी आई या पड़ी, टू द महाराजाज ईयर्स धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में पड़ी। कौन सी बात? यानी महाराजा के जन्म के समय जो भविष्यवाणी की गई थी वह बात राजा के कानों में पड़ी। देयर यानी वहाँ पर, वर यानी थे, इनन्यूमरेबल का मतलब होता है अनगिनत, फॉरेस्ट यानी जंगल, इन यानी में, द प्रतिबंधपुरम स्टेट प्रतिबंधपुरम राज्य में अनगिनत जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम उनमें बाघ थे। द महाराजा न्यू यानी जानते थे, दी ओल्ड सेइंग
महाराजा पुरानी कहावत जानते थे, यू मे किल, तुम मार सकते हो, इवन चाहे ए काऊ, एक गाय को, इन सेल्फ डिफेंस। राजा को पुरानी कहावत याद थी कि आत्मरक्षा में तुम एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली यानी निश्चित रूप से, बी यानी होना, नो ऑब्जेक्शन कोई विरोध, टू किलिंग टाइगर्स बाघों को मारने में, इन सेल्फ डिफेंस। तो राजा ने सोचा कि बाघों को मारने में किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट का मतलब है प्रारंभ कर दिया, ऑन ए टाइगर हंट, राजा ने बाघ का शिकार प्रारंभ कर दिया। समझ में आ रही है बेटा बात? आगे देखो, द महाराजा यानी महाराज, वोज यानी थे, थ्रिल्ड यानी रोमांचित, बियॉन्ड मेजर का मतलब है बेटा यहाँ पर अपार, सीमा रहित। वैन यानी जब, ही यानी उसने, किल्ड यानी मारा, हिज यानी अपना, फर्स्ट यानी पहला, टाइगर यानी बाघ। जब राजा ने अपना पहला बाघ मारा तो उनके रोमांच की कोई सीमा नहीं रही। ही यानी उन्होंने, सेंट फॉर यानी बुलाया, द स्टेट एस्ट्रोलॉजर राज्य के ज्योतिषी को, एंड यानी और, शॉड यानी दिखाया, हिम यानी उसे, द डेड बीस्ट मृत जानवर को, राजा ने ज्योतिषी को बुलाया और मरा हुआ जानवर दिखाया। तो आगे देखो, व्हाट डू यू से नाउ, अब तुम क्या कहते हो, ही डिमांडेड, राजा ने प्रश्न किया कि अब आपका क्या कहना है। किससे किया? ज्योतिषी से। योर मैजेस्टी, महाराजा धीराज, मे किल 99 टाइगर्स, 99 बाघ मारने पड़ेंगे, इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, उस ज्योतिषी ने कहा, महाराजा धीराज ठीक इसी प्रकार से 99 बाघ और मारने पड़ेंगे। बट किंतु द एस्ट्रोलॉजर ड्रोल्ड, इसका मतलब है कि ड्रोल्ड का मतलब है धीमे धीमे से बोलना। ज्योतिषी है वो धीमे धीमे से बोला, मंद बोला। बट व्हाट, किंतु क्या, स्पीक विदाउट फियर, बिना भय के बोलो, राजा ने कहा ये। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल, आपको सावधान रहना पड़ेगा, विद द 100 टाइगर, 100वें बाघ से आपको सावधान रहना पड़ेगा। वॉट इफ़ द 100 टाइगर वो ऑल्सो किल्ड, तो राजा ने कहा कि जब 100वां बाघ भी मार गिराया जाएगा तब क्या होगा? तो ज्योतिषी बोला, देन तब, आई विल टीयर अप, मैं फाड़ दूंगा, ऑल माई बुक्स, मेरी सभी किताबें, ऑन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी की सभी मेरी जो किताबें उनको फाड़ दूंगा, सेट फायर टू दैम, उनके आग लगा दूंगा, एंड और आई सेल कट ऑफ, कटवा दूंगा, माई टफ्ट, मेरी चोटी, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मेरे बाल कटवा करके छोटे बनवा लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और आपका बीमा अभिकर्ता बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट यानी बेढंगापन नॉट, उस ज्योतिषी ने अपनी बात को बेढंगेपन से समाप्त की। ये बात समझ में आई? अब देखो इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। फ्रॉम यानी से, दैट डे, उस दिन से, ऑनवर्ड्स का मतलब है आगे, इट यानी यह, वोज यानी था, सेलिब्रेशन यानी उत्सव, टाइम समय, फॉर के लिए, ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग का मतलब डियर स्टूडेंट्स निवास करना है या निवास करने वाले, प्रतिबंधपुरम यानी क्या कहा, उसी दिन से प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सभी बाघों का उत्सव काल प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है राजा ने क्या की, अभी एक घोषणा की है कि कोई भी व्यक्ति विशेष राजा को छोड़ करके बाघ का शिकार नहीं करेगा। तो बाघ आप जानते ही हो, एक फीलिंग बताई गई है कि उनके मन में अब ऐसा फील हो रहा है कि अब उनको कोई भी व्यक्ति विशेष परेशान नहीं करेगा राजा के सिवाय, तो उसको उत्सव की संज्ञा दी गई है। द स्टेट बैंड, राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया, टाइगर हंटिंग, किस पर? बाघ के शिकार पर, बाई एनीवन, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, एक्सेप्ट, के सिवाय, द महाराजा, यानी
राज्य में महाराजा के अतिरिक्त सभी पर बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ए यानी एक, प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा, वॉज इश्यूड जारी की गई, टू द इफेक्ट एक घोषणा तुरंत प्रभाव से जारी की गई, दैट कि इफ़ एनीवन यदि किसी ने, डेड साहस किया, टू फ्लिंग फेंकने का, सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर यदि किसी ने बाघ को एक पत्थर भी मारा, तो ऑल हिज वेल्थ उसकी पूरी की पूरी दौलत, एंड प्रॉपर्टी जायदाद, वुड बी कन्फिस्केटेड जब्त कर ली जाएगी। यहाँ से इस बात को अंडरलाइन कर लेना कि राजा ने क्या घोषणा जारी की थी। तो याद रखना, राजा ने कहा कि यदि किसी ने भी बाघ के ऊपर एक पत्थर भी फेंका तो उसकी पूरी की पूरी दौलत और जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वोड यानी शपथ ली, ही वुड अटेंड, अटेंड का मतलब यहाँ पे देखना, टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा ने शपथ ली कि वे राजकाज के सारे काम 100 बाघ मारने के बाद ही देखेंगे, निपटाएंगे। इनिशियली का मतलब है प्रारंभिक रूप से, द किंग यानी राजा, सिम्ड यानी प्रतीत हुए, वेल सेट यानी दृढ़, टू रियलाइज यानी महसूस करना, हिज यानी अपना, एम्बिशन का मतलब है लक्ष्य या महत्वाकांक्षा। प्रारंभिक रूप से राजा अपनी महत्वाकांक्षा को अच्छी तरीके से महसूस करता हुआ प्रतीत हो रहा था। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि उसने खतरे का सामना नहीं किया हो। देयर वर टाइम्स, काफ़ी बार, वैन द बुलेट मिस्ड, गोली चूक गई, इट्स मार्क, अपने निशाने से, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, बाघ उछल पड़ा राजा पर, एंड ही फॉट, और राजा लड़े, द बीस्ट, जानवर से, विद हिज बेयर हैंड्स, निहत्थे, राजा के ऊपर जब बाघ उछल पड़ता था, जब गोली अपने निशाने को चूक जाती और बाघ राजा पर उछल पड़ता था, तब राजा अपने नंगे हाथों से या निहत्थे बाघ से लड़ते थे। ईच टाइम आया है, इसका मतलब है कि निश्चित टाइम है, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार की बात है ये। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, यानी प्रत्येक बार ये राजा ही थे जो जीतते थे। एट अनदर टाइम, एक अन्य समय, ही वॉज इन डेंजर, राजा खतरे में थे, ऑफ लॉजिंग हिज थ्रोन, अपने राज्य को खोने के खतरे में थे। ए यानी एक, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी, विजिटेड प्रतिबंधपुरम, ने प्रतिबंधपुरम का भ्रमण किया। ही यानी वह, वोज यानी थे, इसमें जो पढ़ रहा हूँ उनको अंडरलाइन कर लेना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है और वो बड़ा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही यानी वह, वोज यानी थे, वेरी यानी बहुत, फॉन्ड यानी शौकीन, ऑफ यानी काके की, हंटिंग टाइगर्स, उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी बाघों के शिकार का बहुत बड़ा शौकीन था। एंड यानी और, फॉन्डर यानी शौक, ऑफ यानी काके की, बीइंग फोटोग्राफ्ड फोटोग्राफ लेने का, विद द टाइगर्स बाघों के साथ, ही हैड शॉट जिन बाघों को वह गोली मारता था, शिकार करता था, उनके साथ उसे फ़ोटो लेने का भी बहुत शौक था। एज यूजुअल हमेशा की तरह, ही विश्ड उसने इच्छा की, टू हंट टाइगर्स बाघों के शिकार की, इन प्रतिबंधपुरम हमेशा की तरह प्रतिबंधपुरम में भी बाघों के शिकार की उसने इच्छा की। बट द महाराजा वाज फर्म, राजा दृढ़ थे, इन हिज रिजोल्व यानी निश्चय, राजा अपने निश्चय पर दृढ़ थे, अडिग थे। ही यानी उसने, रिफ्यूज यानी मना कर दिया, परमिशन यानी अनुमति देने से, राजा ने अनुमति देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, राजा ने कहा कि मैं आपके लिए किसी दूसरे शिकार का इंतज़ाम कर देता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप सुअर के शिकार पर जा सकते हैं। यू
मे कंडक्ट ए माउस हंट। कंडक्ट का मतलब है करना। आप एक चूहे के शिकार का आयोजन कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट। हम मच्छर के शिकार के लिए तैयार हैं, राजा ने कहा। बट टाइगर हंट, लेकिन बाघ का शिकार, दैट्स इम्पॉसिबल, यह असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी, अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने सेंट वाट्स टू द महाराजा थ्रू के माध्यम से द दीवान, यानी अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा को एक संदेश भेजा दैट की द दुर्रई हिमसेल्फ, दुर्रई यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी है, हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि अंग्रेज अधिकारी स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वास्तविक शिकार महाराजा खुद कर सकते हैं। What was important to the Durrai was a photograph of himself holding, पकड़े हुए, द गन, बंदूक को, एंड स्टैंडिंग, खड़े होते हुए, ओवर द टाइगर्स काकस। काकस का मतलब है कि मृत शरीर, यानी उसने कहा दीवान के माध्यम से जो अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने संदेश राजा के पास भिजवाया था, उसमें कहा गया कि महाराजा खुद उस बाघ का शिकार करेंगे और अंग्रेज अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण बात मृत बाघ के पास खड़े होकर हाथ में बंदूक लिए हुए फ़ोटो खिंचवाना है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? आगे देखो। बट यानी किंतु द महाराजा वुड नॉट एग्री, राजा सहमत नहीं हुए। इवन टू दिस प्रपोजल, राजा इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए। इफ़, यदि, ही रिलेंटेड नाउ, रिलेंटेड का मतलब होता है अंततः सहमत होना। यदि, अब वह सहमत हो जाते, राजा सहमत हो जाते। व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स, तो वह क्या करेगा, राजा क्या करेगा जब अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आग्रह करेंगे। राजा ने इस बात को सोच करके मना कर दिया कि मान लो आज मैं इसको परमिशन दे देता हूँ और कल ही दूसरा अंग्रेज अधिकारी आ जाए और वह भी बाघ के शिकार की इच्छा जताए तो क्या होगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड, उसने मना किया है, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक अंग्रेज अधिकारी को, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, उसकी इच्छा को पूर्ण करने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, राजा अब के सामने अपना राज्य खोने का खतरा खड़ा हो गया। द महाराजा एंड और द दीवान हेल्ड डिलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। डिलिब्रेशंस का मतलब है मंत्रणाएं। इस विषय पर महाराजा और दीवान के बीच कई मंत्रणाएं हुई। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ, आगे की ओर, टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता। परिणाम स्वरूप कलकत्ता की एक सुप्रसिद्ध ब्रिटिश जवाहरात कंपनी के पास एक तार भेज दिया गया। और तार में क्या कहा गया, ध्यान से देखना। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव, यानी दुर्लभ, बहुमूल्य, मूल्यवान, डायमंड जानते हो आप, हीरे, रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, भिन्न भिन्न डिजाइन की हीरे जड़ित मूल्यवान अंगूठियों के नमूने भेजे जावें, ये लिखा गया था उसमें। सम 50 रिंग्स अराउंड, लगभग 50 अंगूठियाँ आ पहुँची। द महाराजा सेंट, यानी भेज दी, द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, महाराजा ने ये सारी अंगूठियाँ अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास पहुंचा दी या भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री ने एक्सपेक्टेड, अनुमान लगाया था, आशा की थी, द दुरायसनी टू चूज 1 और 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, कि अंग्रेज अधिकारी की पत्नी 1 या 2 अंगूठियाँ रखेगी, बाकी की वापस लौटा देगी। विदिन
नो टाइम एट ऑल द दुरायसनी सेंट हर रिप्लाई। बहुत ही शीघ्र अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने जवाब भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। आपके उपहारों के लिए धन्यवाद। इन 2 days 2 दिनों में ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। 2 दिन के अंदर ब्रिटिश जौहरियों के यहाँ से 3 लाख रुपए का बिल आ गया। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है ये प्रश्न पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। द महाराजा वॉज वेरी हैप्पी। राजा बहुत खुश थे। दैट की दो यद्यपि ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़। राजा ने यद्यपि 3 लाख रुपए तो खोए हैं। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। लेकिन अपने राज्य को उन्होंने बचा लिया, अर्थात अपने राज्य को बचाने में सफलता प्राप्त कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।